जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। जी हाँ, हमारे भारत की स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी पर समारोह के हिस्से के रूप में भारत में बढ़ती रक्षा क्षेत्रों को प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ी डिफेंस प्रोजेक्ट रक्षा परियोजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, की जानी है। देश में यह बड़ी बड़ी परियोजनाएं न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि कुछ मुट्ठीभर देशों के क्लब में भी हमारा भारत शामिल हो जाएगी। जी हाँ, जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज होगी। जी हाँ, जिसके लिए यह परियोजना को हमारे भारत की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे 2022 CCS द्वारा मंजूरी दी जानी है। सूची में पहले AMCA की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पुष्टि की गई है। भारत को CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 5th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण के लिए एरिया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी सैन्य विमानन के इंडिजिनस मिलिट्री एविएशन प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी, जिसके लिए एडीए ने 15,000 करोड़ की मांग की है। ध्यान रखें, इसकी औपचारिक घोषणा 2022 मार्च तक शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम को पहले चरण फर्स्ट फेज में 2024-26 तक कार्यक्रम के लिए 2 नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर AMCA दिखाई देंगे। बड़ी बात यह है कि इसके लिए इंजन को GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट संभवत वार्ता समाप्त करेगा। जी हाँ, और अधिक शक्तिशाली पावरफुल 110 किलोन्यूटन आफ्टर बर्निंग टर्बाइन इंजन के विकास के लिए एक साझेदारी की घोषणा करेगा, जो 2035 में प्रोडक्शन में एंट्री करेगा। GTRE HL और हमारे प्राइवेट फार्म की कंपनियों के अधिकारियों से बनी एक टीम द्वारा फ्रांस, संप्रनाडे, UK रोल्स रॉयस के साथ औपचारिक बातचीत समाप्त हो गए हैं, जिसमें तकनीकी सहयोग स्तर TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वार्ता शामिल है। और उम्मीद है कि कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अगले साल 2022 के मध्य तक मंजूरी दे दी जाएगी। जी हाँ, अब सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर आता है, हाई एल्टीट्यूड स्पीडो सैटेलाइट HAPS। जी हाँ, HL ने स्वदेशी HAPS को प्रस्ताव दिया है, जिसका उपयोग दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग हमारे एरियाज के ऊपर किया जा सकता है, जो डिफेंस के साथ साथ सिविलियन पर्पज दोनों की भी काम करेगा। इसके लिए 700 करोड़ मांगा गया है। और ध्यान रखा, बड़ी बात यह है कि इसका मदद से भारत का अपनी तरह का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक USA रियल टाइम डाटा को भारत प्रदान करने में सक्षम होगा। जी हाँ, अब थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। जी हाँ, ये होता है IMRHA इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। हमारे HL ने मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर को स्वदेशी रूप से डिजाइन एंड डेवलप करने की दिशा में बढ़ रहा है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRHA यह परियोजना की मंजूरी के लिए CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इसमें नौसेना के लिए मैरीन हेलीकॉप्टर्स भी शामिल रहेंगे। जी हाँ, इसे स्वदेशी इंजन से पावर दिया जाएगा, जो शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन होगा। जी हाँ, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। पहली उड़ान 2028-29 में होगी और 2030-31 से मास प्रोडक्शन में ये एंट्री कर जाएगा, जो आने वाले दिनों में हमारे पुराने रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। जी हाँ, अब अंत में प्रोजेक्ट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। जी हाँ, ये एक इंडिजिनस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके तहत भारत एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की दिशा में है, जिसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिन्हें वर्तमान में DRDO द्वारा HSTDP हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर मान्य वैलिडेट किया जा रहा है। साथ साथ हमारे DRDO ने HSTDP के 2022 में नए टेस्ट परीक्षण की योजना बना रहा है, जो 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी हाँ, जिन्हें 2022 में आधिकारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। ध्यान रखें, बड़ी बात यह है कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2500 किलोमीटर की सीमा के साथ सरफेस टू सरफेस मार कर सकता है, जिसे HSTDP की तकनीक के आधार पर डेवलप किया जा रहा है, जो ब्रह्मोस 2 है। जी हाँ, इसे 2024-25 तक सेवा में लाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसका के एयर टू सरफेस वेरिएंट भी शामिल रहेगा, जिसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, ये था कुछ प्रोजेक्ट जिनके ऊपर 2022 में मोहर लगाया जाएगा और मेक इन इंडिया को बूस्ट दिया जाएगा।